नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर चल रही है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। और पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले को भी भारतीय टीम 113 रनों से हार गई थी, जिसके कारण अब भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज में 2 से पिछड़ गई है, जिसके बाद अब दोनों ही टीमें सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी का ऐसा कमाल दिखाया जिसने न्यूजीलैंड की टीम के पूरे होश उड़ाकर रख दिए। जहां पहले दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के ऊपर ऐसा कहर ढाया जैसा कभी सपने में भी न्यूजीलैंड की टीम ने नहीं सोचा होगा। तो उसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने कहर बरपाते हुए सभी को चौंका डाला। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां दिन की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था और फिर टॉस के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई। तो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कनवे की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को विस्फोटक और बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाएं। और न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया और टॉम लैथम ने दूसरे ओवर में ही आकाशदीप की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद डेवोन कॉनवे भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर ड्राइव करते हुए मिड ऑफ की तरफ गेंद को भेजकर चौका जड़ा, क्योंकि शुरुआत में पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल लग रही थी। ऐसे में भला न्यूजीलैंड की यह ओपनिंग जोड़ी कहां पीछे हटने वाली थी और यह शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहते थे। लेकिन इनकी साझेदारी को चौथा ओवर लेकर आए आकाशदीप ने तोड़ा और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेवोन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। डेवोन कॉनवे सिर्फ 4 बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 15 रन पर अपना पहला विकेट खो दिया था, जिसके बाद विल यंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और लैथम के साथ मिलकर एक नई साझेदारी बनाना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ टॉम लैथम सेट हो चुके थे और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उन्होंने 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज के ओवर में कवर्स की ओर पंच करके एक और चौका लगा दिया था। दूसरी तरफ विल यंग भी उनका साथ निभा रहे थे और उन्होंने भी 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर आकाशदीप को एक बेहतरीन चौका ठोका। यंग यहीं नहीं रुके और आखिरी गेंद को भी चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। एक तरफ से विल यंग बड़े शॉट खेल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ डेवोन कॉनवे भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और स्पिनर्स को गेंद थमाई, जिन्होंने बल्लेबाजों को थोड़ी देर शांत रखा। लेकिन 14वें ओवर में टॉम लैथम ने वॉशिंगटन सुंदर को निशाना बनाया और चौथी गेंद पर स्वीप के जरिए एक चौका ठोका और अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ विल यंग भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने 15वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन की पहली ही गेंद को मिड विकेट की ओर सीधा स्टैंड्स में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया, जहां इन दोनों के बीच में बेहतरीन 44 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और उनकी इस साझेदारी को 16वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने तोड़ा और टॉम लैथम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां कप्तान टॉम लैथम 28 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 59 रनों के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, जिसके बाद रचिन रविंद्र बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ विल यंग अब सेट हो चुके थे और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 18वें ओवर में वॉशिंगटन की 5वीं गेंद को स्वीप शॉट खेलकर फाइन लेग की तरफ चौका लगाया।
हालांकि रचिन रविंद्र 1-2 रन बटोरकर उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन वह ज्यादा देर तक टीके नहीं रह पाए और उन्हें वॉशिंगटन सुंदर ने ही 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रचिन रविंद्र आज सिर्फ 5 रन ही बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम 72 रन ही बना पाई थी, जिसके बाद डेरिल मिचेल विल यंग का साथ निभाने मैदान में उतरे, जिसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने अब मुकाबले में पकड़ बना ली थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को 1-2 रन बनाने में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी और फिर 27वें ओवर के बाद लंच की घोषणा की गई। इस समय तक न्यूजीलैंड की टीम ने 3 विकेट खोकर 92 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां डेरिल मिचेल 11 रन तो वहीं दूसरी तरफ विल यंग 38 रन बनाकर जमे हुए थे। जिसके बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 29वें ओवर में अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं धीमी बल्लेबाजी करते हुए विल यंग अपनी अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 30वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को निशाना बनाया और चौथी गेंद पर एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि भारतीय स्पिनर्स ज्यादा रन नहीं बनाने दे रहे थे और यह दोनों ही धीमी बल्लेबाजी करते हुए 1-2 रन बनाकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और ऐसे ही धीमी बल्लेबाजी करते हुए अब इन दोनों ने एक बेहतरीन साझेदारी अपने टीम के लिए बना ली थी, जिसके बाद डेरिल मिचेल ने 41वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा को एक चौका जड़ा, तो वहीं विल यंग भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी अगले ही ओवर में अश्विन की पहली गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम 150 रनों के पास पहुंच चुकी थी और 43वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका जड़कर डेरिल मिचेल ने अपने टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 87 रनों की बड़ी साझेदारी हो चुकी थी, जिसे तोड़ना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी हो चुका था और यह कारनामा करके दिखाया 45वां ओवर लेकर आए। रविंद्र जडेजा ने, जहां उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विल यंग को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर एक महत्वपूर्ण विकेट भारतीय टीम को दिलाई और एक बड़ी बन चुकी साझेदारी का अंत किया, जहां विल यंग 71 रनों की पारी खेल आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 159 रनों के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया। जिसके बाद टॉम ब्लंडल मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें जडेजा ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई। ब्लंडल जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ लौट गए, जिसके बाद डेरिल मिचेल का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे। अब दबाव न्यूजीलैंड की टीम पर साफ नजर आ रहा था और यहां से न्यूजीलैंड के लिए रन बनना मुश्किल हो गया था और अब भारतीय स्पिनरों ने एक बार फिर मुकाबले में पकड़ बनाई और रनों की गति को धीमा कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर दबाव बनना शुरू हो गया था। हालांकि धीमा ही सही, लेकिन इन बल्लेबाजों की जोड़ी ने न्यूजीलैंड की एक बार फिर मुकाबले में वापसी करना शुरू कर दिया था, जहां डेरिल मिचेल अपने अर्धशतक से बेहद करीब थे और उन्होंने 52वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौका ठोका और इसी ओवर में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और उन्होंने अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर कट शॉट के जरिए चौका लगाया, लेकिन जडेजा ने भी अपना बदला लिया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ग्लेन फिलिप्स 17 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 187 रनों पर अपने 6 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद ईश सोढ़ी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ डेरिल मिचेल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, जहां 55वें ओवर की समाप्ति के बाद टी ब्रेक दिया गया। इस समय तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट खोकर 192 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, जहां डेरिल मिचेल 53 रन, तो वहीं इस सोढ़ी 1 रन बनाकर जमे हुए थे। टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और 58वें ओवर की पहली ही गेंद पर डेरिल मिचेल ने वॉशिंगटन सुंदर को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट के जरिए एक बेहतरीन छक्का ठोका और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। डेरिल मिचेल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और एक तरफ से अपनी टीम को संभाले हुए थे। वहीं ईश सोढ़ी ने भी अपने हाथ खोले और 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा को एक चौका जड़ा, लेकिन जडेजा को अच्छा नहीं लगा और तुरंत ही इसके उन्होंने बदला लिया और अगली ही गेंद पर ईश सोढ़ी को क्लीन बोल्ड आउट कर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां न्यूजीलैंड की टीम को 7वां झटका 210 रनों के स्कोर पर लगा। जिसके बाद मैट हेनरी मैदान में उतरे
लेकिन जडेजा ने उनको रुकने का मौका ही नहीं दिया और मैट हेनरी को क्लीन बोल्ड कर इस मुकाबले में अपना फाइफर हासिल किया। हेनरी खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। इस ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को 2 झटके 210 रनों के स्कोर पर लगे, जिसके बाद एजाज पटेल मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ डेरिल मिचेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और विकेट गिरने का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ था और उन्होंने अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को अपना निशाना बनाया और दूसरी ही गेंद को छक्के के लिए सीधा स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए डेरिल मिचेल अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। वहीं उन्होंने 64वें ओवर की पहली ही गेंद पर भी एक गगनचुंबी छक्का खड़े खड़े जड़ दिया, जहां 66वें ओवर में जाकर भारतीय टीम के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी और ओवर की पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे डेरिल मिचेल को स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड की टीम को बहुत बड़ा झटका दिया, जहां डेरिल मिचेल 82 रनों की शानदार पारी खेलकर ऑन आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट 228 रनों पर खो दिए थे, जिसके बाद विलियम ओरॉर्की आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे। वहीं इसी ओवर में एजाज पटेल ने सुंदर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का ठोका, लेकिन सुंदर ने इसका बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर एजाज पटेल को एलबीडब्ल्यू आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को ऑन आउट कर दिया। एजाज पटेल 7 रन बनाकर आउट हुए और 235 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो चुकी थी और भारतीय टीम के सामने 235 रनों की लीड थी, जिसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और भारतीय टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने आए, जहां इन दोनों के ऊपर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू किया। हालांकि पहले ओवर में कोई भी रन नहीं आया, लेकिन दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और विलियम ओरॉर्की की दूसरी ही गेंद पर चौका ठोक डाला। रोहित शर्मा यही नहीं रुके और अगला ही ओवर लेकर आए। मैट हेनरी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और तीसरी गेंद पर एक चौका ठोका। इसके बाद 2 रन भाग कर ली, जहां रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज ही भारतीय टीम 100 से ज्यादा का स्कोर बना डालेगी। हालांकि यशस्वी जायसवाल को शुरुआत में खेलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने मैट हेनरी के अगले ओवर की पहली गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी अपने हाथ खोले और अगला ओवर लेकर आए। एजाज पटेल की दूसरी गेंद पर पुल शॉट के जरिए चौका लगाया। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज फिर बेहतरीन शुरुआत करने के बाद वह अपनी पारी को ज्यादा बड़ी नहीं बना पाए और 7वां ओवर लेकर आए। मैट हेनरी ने उन्हें अपना शिकार बनाया और कप्तान टॉम लैथम के हाथों उन्हें कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां रोहित शर्मा 18 बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने 7 ओवर में 25 रनों के स्कोर पर अपना बड़ा विकेट खो दिया था, जिसके बाद शुभमान गिल मैदान में उतरे और जायसवाल का साथ निभाने लगे। हालांकि विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम का स्कोर धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 1-2 रन भागकर बनाए जा रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स को यशस्वी जायसवाल ने आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर चौका। जरा जायसवाल यहीं नहीं रुके और अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन चौका स्वीप शॉट के जरिए लगाया। इसके बाद 2 रन भागकर भी लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के नजदीक पहुंचाया। दूसरी तरफ शुभमान गिल भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और 14वें ओवर में उन्होंने भी अपने हाथ खोले और एजाज पटेल को अपना निशाना बनाया, जहां पहली ही गेंद पर उन्होंने एक स्वीप शॉट खेला और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेजा और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और अगली ही गेंद पर भी एक चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। वहीं शुभमन गिल का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जहां उन्होंने अगला ही ओवर लेकर आए। ग्लेन फिलिप्स की तीसरी ही गेंद पर हवाई फायर किया और मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया और छक्का ठोक डाला। इसके बाद यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी एजाज पटेल के अगले ओवर में रिवर्स स्वीप के जरिए चौका। जरा इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और अब यह अर्धशतकीय साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी को 18वें ओवर में एजाज पटेल ने आकर तोड़ा और ओवर की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां यशस्वी जायसवाल 30 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने अपने 2 बड़े विकेट 78 रन के स्कोर पर खो दिए थे, जिसके बाद नाइट वॉचमैन के रूप में मोहम्मद सिराज को उतारा गया।
क्योंकि दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में यहां से कोई भी विकेट नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन सिराज पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो पवेलियन लौट गए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय टीम ने लगातार अपने 2 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और विराट कोहली ने अगले ही ओवर में रचिन रविंद्र को एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। हालांकि विराट कोहली ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और अगली ही गेंद पर रन आउट हो गए। कोहली के 4 रन बने और भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगा, जिसके बाद ऋषभ पंत मैदान में उतरे और 19 ओवरों के बाद पहले दिन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, जहां भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर लगा है। जहां एक तरफ शुभमन गिल 31 रन तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत 1 रन बनाकर जमे हुए हैं। जहां न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 86 रन बना लिए हैं और न्यूजीलैंड से 149 रन पीछे है। जहां दूसरे दिन भारतीय टीम जल्दी ही इस लीड को खत्म करते हुए न्यूजीलैंड पर अपनी लीड बनाना चाहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर कितने ज्यादा रनों की लीड बना पाएगी और आपको आज भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।